नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनियस चौक पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे टाइम एंड वर्क का फोर्थ पार्ट, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे और एक्सटेंसिव लेवल के क्वेश्चंस एफिशिएंसी पे बेस्ड और टुगेदर वर्क पे बेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन को देखने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप पिछले 3 सेशंस जो हमने टाइम एंड वर्क के अपलोड किए हैं चैनल पे, जो आपको इस वीडियो के आई बटन पे भी मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, उनको ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद आपको ये वाला जो फोर्थ पार्ट है ये बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पी क्यू आर किसी काम को शुरू करते हैं और आर जो है वो 4 दिन बाद छोड़ के चला जाता है। और जब ये काम खत्म किया आर ने तो 46% वर्क पूरा हो चुका था। और इसी वजह से क्योंकि आर चला गया तो जो बाकी का बचा हुआ काम था उसको होने में 6 दिन का समय और यहाँ पे लग गया। तो इन्होंने पूछा है अगर आर पूरा काम अकेले ही करता तो कितने दिनों में करता। तो ये हम लास्ट वीडियोस में भी कर चुके हैं एफिशिएंसी वाली, कि हम एफिशिएंसी इनटू डेज इसको हम क्या मानते हैं, वर्क मानते हैं। तो यहाँ पे यही करना है। मान लीजिए कि एफिशिएंसी पी क्यू आर की, मान लेते हैं पी की एफिशिएंसी पी, क्यू की एफिशिएंसी क्यू और आर की एफिशिएंसी आर। और इन्होंने सबने मिलके काम किया अपनी अपनी एफिशिएंसी से, तो ये होगी एफिशिएंसी। और इन्होंने 4 दिन तक काम किया। आप जानते हैं काम कितना हुआ, अगर हम 100 वर्क मान लें तो काम हुआ है 46%। तो 100 का 46% यानी कि दोस्तों 46 हमारा काम हो गया। इसके बाद इन्होंने कहा कि यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 2 और ये आएगा 23, है ना। तो 2 टाइम्स पी प्लस क्यू प्लस आर, इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 23। अब नेक्स्ट जो लाइन है वहां से हम दूसरी इक्वेशन ले लेंगे। इन्होंने कहा कि जो काम है उसको होने में 6 दिन और लग गए, यानी कि कौन गया था, आर गया था। इसका मतलब अभी जो काम कर रहे हैं वो पी एंड क्यू मिलके कर रहे हैं, और इन्होंने बचा हुआ काम जो है 6 दिनों में पूरा कर दिया। तो अगर आप देखें पहले 46% काम हो गया था, यानी कि अभी 54% काम हो जाएगा 100 में से। यानी कि इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9। तो यहाँ पे p प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 9। अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पे रखें, ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ये आपकी इक्वेशन 2 थी। अगर आप यहाँ पे रखें तो आपको आर की एफिशिएंसी मिल जाएगी, क्योंकि हमें आर का नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए हमें आर की एफिशिएंसी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे रखते हो p प्लस क्यू की जगह पे 9, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 23। और यहाँ से p प्लस क्यू है आपका 9, तो ये हो गया 9, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये r इक्वल टू 23। अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा 18 प्लस 2r, ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, और इक्वल टू 23। यानी कि 2r की वैल्यू हो गई दोस्तों 23 - 18, जो कि होगी 5। तो r की जो एफिशिएंसी है वो आ गई 5/2, यानी कि 2.5। तो r की एफिशिएंसी हमें मिल गई है 2.5। अब हमारा काम क्या था, तो हमारा काम था दोस्तों 100। इन्होंने कहा आर अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। आप जानते हैं काम ये है 100 और एफिशिएंसी आर की ये है, क्योंकि आप जानते हो एफिशिएंसी इनटू डे इज इक्वल टू वर्क होता है। अगर डे निकालना है तो वर्क से एफिशिएंसी को डिवाइड करिए। वर्क हमारे पास 100 है और एफिशिएंसी जो आर की है वो है 2.5। तो यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 25 4 100 होता है, यानी कि जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 40। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपने एफिशिएंसी निकाली पी प्लस क्यू की, और उसको यहाँ पे पुट किया तो आर आ गया, आर की एफिशिएंसी आ गई, और वर्क से उसको डिवाइड कर दिया, हमारे नंबर ऑफ डेज निकल गए। तो आंसर हो गया इसका सी, दैट इज 40। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, 15 मैन किसी काम को 210 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने काम शुरू किया लेकिन 10 दिनों के बाद 15 लोग और आ गए और उनकी एफिशिएंसी डबल हो गई। इस वजह से कितने दिन अब लगेंगे उस काम को पूरा होने में। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर देखिए 15 मैन, तो अगर 15 मैन, एक मैन की एफिशिएंसी m मान लें तो 15 मैन की 15 × m। तो ये पूरा कर सकते थे इसको 210 दिनों में, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने काम किया लेकिन 10 दिनों के बाद ही कुछ हुआ। इसका मतलब इसमें से 10 दिन काम हो चुका है, इसका मतलब कितना काम बचा है, 15 लोग
दिन तक काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कहा है डबल एफिशिएंसी। अब जो 15 लोग और आ गए, तो ये वाला जो काम है ये कौन करेगा? तो ये वाला काम कौन करेगा? देखिए, अगर हम मान के चलें कि मैन की जो एफिशिएंसी थी स्टार्टिंग में 1 थी, तो इसका मतलब 15 लोग एक एफिशिएंसी से अभी तक काम कर रहे थे। अब क्या हुआ, 15 और आ गए। तो भाई 15 लोग और आ गए और अब वो डबल एफिशिएंसी से काम करेंगे दोस्तों। और कितने दिन लगाएंगे? तो ये हो गया उन सभी की टोटल एफिशिएंसी और ये हो गया उन सभी के नंबर ऑफ डेज। और आप जानते हो कि हमने मैन जो माना है, मैन हमने माना है उसकी एफिशिएंसी मानी है 1। तो ये हो जाएगा इंटू 1। तो बस इसको अब सॉल्व कर लीजिए। तो 15 इंटू 200, यानी कि ये आ गया आपके पास में 30, और 003,000, और ये हो गया 15 + 30, यानी कि 45 इंटू डी। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 15 3 × 45, और ये आ जाएगा 200। तो डे हो जाएंगे आपके पास 200/3। और आप जानते हो 200/3 को लिख सकते हैं 66 2/3 डेज। इसका मतलब 10 दिन तो पहले काम हो चुका, और अब कितना वक्त लग रहा है काम को पूरा होने में दोस्तों? 66 2/3। और 10 दिन इन्होंने पहले काम कर लिया था। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज उन्होंने पूछा है कितने लगे, तो 66 2/3 प्लस 10। आप जानते हैं इस 10 का मतलब है कि इंटीजर वैल्यू इंटीजर में, तो ये बन जाएगा 66 + 10 76, और प्लस 2/3। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? 76 2/3, विच इज अगेन ऑप्शन सी। तो बस आपने ये देखना है कि जो रिमेनिंग काम है उस पर फोकस करना है। यहाँ पे 210 मत लिखेगा, क्योंकि 10 दिन काम हो चुका है और एम की एफिशिएंसी हमने, एक मैन की एफिशिएंसी हमने 1 मान ली थी। तो जो अब 15 लोग आए हैं वो 2 एफिशिएंसी लेकर आए थे, तो उनको उनके हमने डेज निकाल लिए और 10 दिन उसमें ऐड कर दिए, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वुमेन किसी काम को 16 डेज में पूरा करती हैं। मान लेते हैं एक वुमेन की एफिशिएंसी W, तो 20 की 20 इंटू डब्ल्यू, और ये 16 दिनों में काम करते हैं, यानी एफिशिएंसी इंटू डेज, ये वर्क आ जाएगा। और वहीं पे 16 मैन, तो एक मैन की एफिशिएंसी M मान लेते हैं और वो पूरा करते हैं 15 दिनों में। आपसे पूछा एफिशिएंसी बताइए, कैपेसिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, तो बेसिकली कैंसिल हो जाएगा 16 से 16, 5 3 जा और 5 4 जा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 इंटू एम है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एम 3M। यहाँ पे 4 इंटू वुमेन, तो M/W, ये W नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4/3। आप जानते हो कैपेसिटी का मतलब एफिशिएंसी से होता है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा 4:3, दैट इज ऑप्शन बी। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस आपने वर्क इक्वेट करके रेशियो निकाल देना है, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कहते हैं मैन जो है बॉय वुमेन से ट्वाइस फास्ट है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे ये मैन, ये वुमेन और ये बॉय। तो एफिशिएंसी की बात हो रही है, अगर वुमेन की एफिशिएंसी 1 है तो मैन की एफिशिएंसी 2 होगी। अच्छा, एंड थ्राइस एज फास्ट एज अ बॉय, यानी अगर बॉय की एफिशिएंसी 1 है तो मैन की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे आप देखिए, मैन अगर है तो उसकी एफिशिएंसी सेम होनी चाहिए। अगर वुमेन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ये 2 आ रही है, और बॉय के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो 3 आ रही है, यानी कि हमें इसको सेम करना है। तो सेम करने के लिए क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 2 से। तो जब इसको 3 से करेंगे, 1 इसके साथ रेशो में है तो ये भी 3 से हो जाएगा। इसको 2 से करेंगे तो ये 1 भी 2 से हो जाएगा, यानी अब आपके पास नया रेशो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 6। ये देखिए दोनों 6 हो गए, ये हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 2, यानी कि मैन वुमेन और बॉय, इन तीनों की एफिशिएंसी का रेशो हमारे पास में आ गया 6 3 और 2। तो ये आपका रेशो का कॉन्सेप्ट, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप रेशो की वीडियो जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये क्या होता है, हम ऐसा क्यों करते हैं। अब देखिए, अब इन्होंने कहा कि अगर एक मैन, 2 वुमेन और 3 बॉय, तो अब लिख लेते हैं कितनी कंडीशंस हैं, क्या क्या वो कह रहे हैं। तो इनका कहना है कि एक मैन, 2 वुमेन और 3 बॉयज, और मतलब यहाँ पे एंड है, एंड का मतलब प्लस होता है, तो 3 बॉयज अगर ये किसी काम को करें, तो आप एफिशिएंसी जानते हो, एक मैन की एफिशिएंसी 6 है, तो ये टोटल हो जाएंगी 6। एक वुमन की एफिशिएंसी 3 है, तो 2 3 जा ये भी 6, और एक बॉय की एफिशिएंसी 2 है, तो अगर 3 बॉय हैं तो 3 इंटू 2 6, ये भी 6 हो गया, यानी कि टोटल एफिशिएंसी इन तीनों की मिला के कितनी बनी, ये बनी 18।
ठीक है जी। अब इन्होंने कहा कि ये किसी काम को 3 दिन में पूरा कर देते हैं, तो एक बॉय कितने में करेगा? तो देखिए, ये हमारे पास इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई दोस्तों। नंबर ऑफ डेज ऑलरेडी उसने दिया है, वो कह रहा है 3 दिनों में काम पूरा कर देते हैं। इसका मतलब वर्क क्या होगा? एफिशिएंसी इंटू डेज, यानी कि 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। अब ये कहता है एक बॉय अकेला अगर करे तो इस वर्क को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो अगर एक बॉय से करवाना है तो हमारे पास बॉय की एफिशिएंसी होनी चाहिए, और वो ऑलरेडी है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास एफिशिएंसी बॉय की कितनी है? 2। तो यानी इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 27 डेज। भाई ये हो गया वर्क, वर्क को एफिशिएंसी डिवाइड किया तो डेज आ गए। वही एफिशिएंसी इंटू डेज इज इक्वल्स टू वर्क। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 डेज। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है एक मैन, एक वुमन और एक बॉय किसी काम को 3 दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं और 12 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या रहेगा, टोटल कितने दिन उनको लगेंगे। तो मैन, वुमन और बॉय। मैन है जी हमारा 3 दिन में कर लेगा, वुमन 4 दिन में कर लेगी और बॉय 12 दिन में कर लेगा। आप जानते हैं एलसीएम हम लेते हैं तो वो टोटल वर्क आ जाता है, और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4। इसकी एफिशिएंसी 12/4 3, और इसकी एफिशिएंसी 1। ठीक है जी। अब यहाँ क्या कहा है, ध्यान से पढ़ेगा, इसमें कहा है कितने बॉयज हमें चाहिए अगर एक मैन और एक वुमन के साथ वो काम करें ताकि काम 1/4 ऑफ द डे में पूरा हो जाए। अब देखिए काम हमारे पास क्या है? 12। तो हमारे पास 12 काम है और ये काम 1/4 ऑफ द डे में पूरा होना है। अब एक मैन लगा हुआ है और एक वुमन लगी हुई है, तो एक मैन की एफिशिएंसी क्या है मेरे दोस्त? एक मैन की एफिशिएंसी है 4, यानी कि 4 तो ये हो गए। एक वुमेन की एफिशिएंसी है 3। तो ये पूछ रहा है कि कितने बॉयज हमें यहाँ पे चाहिए। आप जानते हो कि बॉयज की एफिशिएंसी 1 है, तो हम मान लेते हैं कि हमें एक्स नंबर ऑफ बॉयज चाहिए। तो यानी अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये 4 यहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 48। ये हो गया 7, तो 7 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 41। इसका मतलब एक एफिशिएंसी अगर है बॉय की तो हमें ऐसे 41 बॉयज चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आई होप ये क्लियर है। तो 1/4 हमारा काम था, इसलिए हमने यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, है ना। 1/4 डे में फिनिश करना था, है ना। तो ये टोटल डे है और इसका 1/4 में हमें चाहिए, तो ये 4 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 7 ये हो गए, और हर बॉय की एफिशिएंसी कितनी है? एक। तो भाई 7 ये हो गए, तो 48 करने के लिए कितने बॉय चाहिए? 41, यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं और एंड पे। देखिए यहाँ पे और, तो प्लीज नोट करिए, और का मतलब होता है इस चैप्टर में इक्वल टू, और एंड का मतलब होता है प्लस। जहाँ पे भी आपको एंड दिखे वहाँ पे प्लस साइन, और जहाँ पे भी आपको और दिखे वहाँ पे इक्वल टू साइन। तो यहाँ पे कह रहे हैं 5 मेन और 9 वुमेन, और ये 19 दिनों में काम करते हैं। इसका मतलब हम पहले इनका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो एक मैन की एफिशिएंसी एम मान लेते हैं, तो 19 दिनों में काम करेंगे, और वही सेम काम 9 महिलाएं भी करती हैं। तो एक वुमन की एफिशिएंसी 9 W मान लेते हैं, तो 9 वुमन की 9W हो गई, और ये भी 19 डेज में काम खत्म करेंगे, तो ये कट जाएगा। यहाँ से आप मेन और वुमेन का रेशो देख सकते हो, ये 9/5 आ जाएगा। ठीक है। तो पहला काम हम एफिशिएंसी निकालते हैं जब भी हमें ऐसी चीज दी होती है। सेकंड काम, इस एफिशिएंसी को कहीं पे भी इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम टोटल वर्क निकालते हैं, क्योंकि ये दोनों टोटल वर्क ही हैं। तो m की वैल्यू 9 अगर रखें यहाँ, तो आपको मिलेगा 5 × 9 और × 19। तो ये टोटल वर्क आपका ये हो गया। ठीक है। अब इसने क्या पूछा है वो ध्यान से देखिए, हाउ मेनी डेज 3 men and 6 women। एफिशिएंसी पता है, बस अब रख दीजिए कौन कौन कितना कितना काम करता है। तो एफिशिएंसी जो है ये आपकी है यहाँ पे 3 men। तो 3 men का मतलब हो गया, एक मैन है 9, तो 3 men हो गए 3 × 9, एंड मतलब प्लस 6 वुमेन। एक वुमेन 5 एफिशिएंसी की ताकत रखती है, तो 6 महिलाएं 6 × 5 की रखेंगी, यानी कि 27, और प्लस 30, यानी कि जो काम करने आ रहे हैं लोग उन सब की मिला के ताकत कितनी होगी? 57। तो दोस्तों ये होगी एफिशिएंसी, ये है वर्क। आप जानते हो
एफिशिएंसी इनटू डेज इज इक्वल टू वर्क होता है। यहाँ डेज पूछा होता है तो वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इस वर्क को हम एफिशिएंसी हमारी जितनी भी आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आ रही है 57, उससे डिवाइड कर देंगे। तो 19 थ्री ज़ा 57, थ्री थ्री ज़ा 9, तो 5 थ्री ज़ा 15। तो यहाँ पे हमारे पास 15 आ जाएगा। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसने क्या कहा है, इसने पूरा वर्क कराने को नहीं कहा है, इसने कहा है 3/5 ऑफ द वर्क दोस्तों। तो ये हमने पूरा काम निकाला है, ये तो पूरा काम है, तो इसका हमें कितना करवाना है 3/5। तो चाहे तो यहाँ पे 3/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे तो आंसर आ गया उसमें कर लीजिए, बात एक ही है। तो 3 3 9 हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे भी आप कर सकते हो, 3/5 से करोगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा, फिर से आंसर सेम हो जाएगा। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। तो पहले हमने एफिशिएंसी निकाली, एफिशिएंसी से हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप रखोगे 5m, तो 5m जो है 9 है, और 19 है, ये टोटल वर्क इसका 3/5 करवाना था दोस्तों। और किससे करवाना था, 57 ताकत वाले लोगों से। तो आप देख सकते हो सेम आंसर ही आ जाएगा, 19 थ्री ज़ा, और ये 3 से 3 चला गया, आंसर इज 9 अगेन। तो आप चाहे पहले मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आंसर आने के बाद कर लो, बात एक ही है। आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 9। 9 लोग जो हैं 7 घंटे काम करते हैं हर दिन, और 20 दिन में काम को खत्म करते हैं। आप जानते हैं MDH का फॉर्मूला हमने किया हुआ है, और अब 12 मैन बता रहा है, और दोनों में रिलेशन है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं जो पहले वाले मैन है वो M1 है, तो 9m1 मान लेते हैं। M1 एक मैन की एफिशिएंसी है, वो 7 घंटे काम करता है। आप जानते हैं MDH, तो ये H है इस बार, नंबर ऑफ आवर्स, और 20 दिन में काम करता है, तो D मतलब डेज। और अब पूछ रहे हैं कि कितने दिन लगेंगे 12 लोगों को। ये 12 लोग जो है ना, ये दूसरे हैं कोई, और ये 6 घंटे हर दिन काम करेंगे, और सेम वर्क जो है करेंगे, तो नंबर ऑफ डेज बताने हैं। अब यहाँ नीचे देखिए क्या दिया हुआ है, इन्होंने कहा 2 men ऑफ लेटर टाइप, यानी कि बाद वाले दो जो लोग हैं, यानी कि आप बोल सकते हो 2m2, है ना। लेटर वाले कौन से हैं, जो M2 हैं, ये 2 घंटे में उतना काम करते हैं जितना 3 लोग पहले वाले करते हैं। कितने टाइम में, 2/3 आवर में। तो ये बस आपने देखना, यहाँ से आपको M1 और M2 का रिलेशन मिल जाएगा, उसको यहाँ रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं एक बार ये चीज फिर से रिपीट करता हूँ, देखो 2 men ऑफ लैटर टाइप, लैटर मतलब M2 वाले, तो 2 men हैं तो उनकी एफिशिएंसी ये होगी। इन्होंने कहा वो 2 घंटे में जितना काम करेंगे, यानी कि M × H। वैसे ही 3 लोग, 3 men ऑफ फॉर्मर टाइप, फॉर्मर टाइप मतलब ये M1 वाले, तो ये करेंगे 2/3 आवर में। अब यहाँ से आप कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो M1/M2, तो ये आ गया आपके पास 2/1, यही आ गया, है ना। कुछ बचा ही नहीं, यही बचा। तो M1/M2, ये M2 नीचे आ गया इसके, ये वाला। तो 2:1। अब यहाँ पे बस रख दीजिए भाई M1 और M2 की वैल्यू। तो M1 की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 9 × 2 × 7 × 20, और यहाँ पे M2 तो 1 है, देखिए ये 1 है, तो 12 × 6 × D। बस यहाँ से कैंसिल करके आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे, 4 3 × 12, 4 5 × 20, इसके बाद 3 3 × 9, 3 2 × 6, और ये 2 से 2 चला गया, तो 7 5 मेरे दोस्त 35 डेज। डी की वैल्यू आ गई 35 डेज, जो कि हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, विच इज ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। 2 men x डेज में काम करते हैं, तो मान लेते हैं एक मैन की एफिशिएंसी m है, तो 2 men करेंगे x डेज में। तो यहाँ पे मैं इसको x को ऐसे लिख देता हूँ, ये x है, ठीक है। और y वुमेन, तो y वुमेन है, यानी कि एक वुमेन को हमें पता नहीं कितनी है, तो y वुमेन, तो एक वुमेन की एफिशिएंसी W मान लेते हैं, और ये करेंगे 3 दिनों में काम। इन्होंने कहा एक मैन और एक वुमन की एफिशिएंसी का रेशो बताइए। तो आप जानते हैं कि ये जो x, ये वाला x है, ये एक्चुअली कैपिटल X है, तो क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो मैंने इसलिए स्मॉल लिखा है, तो इसको आप कैपिटल X लिखिए। तो 2m
डॉट एक्स, अब मल्टीप्लाई की जगह डॉट लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। वाई डब्ल्यू, और यहाँ पे 3 है ना, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 YW। इन्होंने बोला वुमेन और मैन की, तो देखिए मैन और वुमेन का ही पूछा है, तो बस मैन को यहाँ रखिए, एक्स नीचे आ जाएगा और ये 2 भी साथ में नीचे चला जाएगा, तो 2x यहाँ, वुमेन यहाँ आ गई तो बचा क्या, 3y। तो जो आपका आंसर है वो हो गया 3y/2x, विच इज ऑप्शन सी, क्योंकि उसने सीधा एफिशिएंसी पूछी है और एफिशिएंसी हमने निकाल ली। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद 16 मैन कोई काम करते हैं 5 दिन में, ठीक है, तो एक मैन की एफिशिएंसी m मान लेते हैं, तो 5 दिन में काम करेंगे तो इतना काम होगा। 12 मैन उसी काम को करते हैं, 12 वुमेन माफ कीजिएगा, एक वुमेन की एफिशिएंसी मान लेते हैं w, तो 12 करेंगी 8 डेज में, और वही काम 20 बॉयज करेंगे तो 6 दिन में करेंगे। 20 बॉयज करेंगे तो 6 दिन में, एफिशिएंसी इन डेज हमने वर्क इक्वल कर दिया। अब यहाँ से हम इनका एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 4 ज़ा, 4 3 ज़ा, 4 5 ज़ा, है ना, अब 2 से चला जाएगा, 2 2 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 3 ज़ा, अब किससे जाएगा, तो ये बन गया 10m, ये बन गया 12W, और ये बन गया 15B, है ना। अब इसका शॉर्टकट मैंने आपको रेशियो में करवाया हुआ है। अगर आपको मैन का चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 × 15। अगर मैन का रेशियो चाहिए तो मैन का रेशियो बन जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं, 12 × 15, 15 2 ज़ा 30, और 15 और 3 ये हो जाएगा 180। अगर वुमेन चाहिए तो वुमेन छोड़ो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करो स्ट्रेट, 10 × 15। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ रेशियो की पहली 2 3 पार्ट्स ज़रूर देखिए, आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। तो अगर डब्ल्यू चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये शॉर्टकट है, तो 150। और बॉय चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मतलब जो चाहिए उसको मत लीजिए, बाकियों को लीजिए, तो 12 × 10 120। तो ये इनका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब 0 0 कैंसिल हो गया, और ये सब 3 से जाते ही हैं, तो 3 6 ज़ा, 3 5 ज़ा, और 3 4 ज़ा, यानी कि यहाँ पे हमें समझ में आया कि मैन, वुमन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो है दोस्तों 6 5 और 4। अब हम इस पार्ट को यहाँ से रब कर देते हैं। अब हाँ, अब हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क भी चाहिए, तो किसी एक से निकाल लेते हैं, तो ये हमने यहाँ पे इसको ले लेते हैं। तो टोटल वर्क हो जाएगा 16 × m, m कितना है 6, तो 16 × 6 × 5, तो ये बन गया आपके पास में 16 × 30, और 16 3 ज़ा 48। इसका मतलब 480 हमारा वर्क हो गया। ये हमने बस इसमें m में रख लिया, आप वुमेन में रखते या बॉय में रखते सेम ही आता। अब यहाँ से हम इसको रब कर लेते हैं, तो रेशो आ गया हमारे पास, टाइम आ गया। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया है, क्या सिचुएशन बनती है क्वेश्चन में। तो अब इन्होंने कहा कि 5 मैन 6 वुमेन और 10 बॉय काम स्टार्ट करते हैं, तो ठीक है, एफिशिएंसी सबकी हमारे पास है, तो देख लेते हैं कितना कितना काम होता है। तो 5 मैन, तो एक मैन की एफिशिएंसी 6 है, तो 5 मैन की होगी 30। 6 वुमेन, तो 6 वुमेन और एक वुमेन की एफिशिएंसी 5 है, तो ये भी 30 हो गई। 10 बॉय, एक बॉय की एफिशिएंसी 4 है, तो 10 की 40 होगी, यानी कि ये हो गया 30, और ये भी हो गया 30, और ये हो गया 40। इसका मतलब इन तीनों ने 100 एफिशिएंसी के साथ काम किया, यानी कि 100 काम जो है। अब देखो स्टार्ट किया, लेकिन 3 दिन तक किया। कितने तक किया, 3 दिन तक। इसका मतलब क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई इन तीनों की मिला के एफिशिएंसी 100 थी, क्योंकि ये 5 मैन और 6 वुमेन और 10 बॉयज है ना। तो इन्होंने 3 दिन तक काम किया 100 एफिशिएंसी के साथ, इसका मतलब 300 काम दोस्तों पूरा हो गया। टोटल काम कितना था, 480। 480 में से 300 माइनस करेंगे तो 180 काम अभी हमारा बाकी है। अब इन्होंने कहा आफ्टर 3 डेज मैन एंड वुमेन लेफ्ट, अब रह गए सिर्फ बॉय। कौन रह गए, बॉय। और इन्होंने कहा अब इस बचे हुए काम को 3/4 ऑफ द डे में करवाना है, तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले क्वेश्चन हमने किया था। तो 3/4 ऑफ द डे का क्या मतलब है कि भाई ये जो काम है, ये जो है काम, ये 3/4 ऑफ द डे में होना है। तो किससे करवाना है, अब सिर्फ बॉयज रह गए,
कौन रह गए? सिर्फ बॉयज ही रह गए, है ना। और कहता है कितने और ज्यादा बॉय चाहिए। तो ऑलरेडी हमारे पास देखो 10 बॉय तो लगे हुए थे, हमारे पास 10 बॉय तो लगे हुए थे। एक बॉय की एफिशिएंसी कितनी है? 4। इसका मतलब भाई 40 तो है ही हमारे पास, है ना। 40 तो हमारे पास में है ही। और अब और कितने चाहिए, तो वो हम मान लेते हैं कि बी हमें और चाहिए, तो इसको निकाल लेते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 60 और ये बन जाएगा 240। 240 और यहाँ 40 है, तो इसका मतलब हमें अब यहाँ पे 200 बॉयज की ताकत और चाहिए। तो हमें 200 बॉयज जो है वो हमें चाहिए। मीन्स देखो, हमें 240 काम करना है, तो 40 तो हो गया हमारा, क्योंकि 10 बॉय लगे थे और हर एक की एफिशिएंसी 4 की है। लेकिन अब 240 करने के लिए 200 और चाहिए। तो भाई 200 अगर और चाहिए तो 200 हमें और चाहिए, और एक बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है? 4। इसका मतलब हमें कितने और बॉयज चाहिए? 50 बॉयज और चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है जी, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। वही प्रीवियस टाइप की एफिशिएंसी निकाली, उसके बाद देख लिया कौन कितना काम करते हैं। तो 100 यूनिट काम हुआ 3 दिन में, तो 300 हो गया, बचा कितना? 180। अब कहता है ये काम 3/4 डे में होना है और सिर्फ बॉयज ने करना है। तो ऑलरेडी 40 काम वो कर ही रहे हैं, तो और कितना काम बचा? 200 बचा। एक बॉय की एफिशिएंसी, वही यहाँ पे 200 हमारे पास क्या है? काम है। 200 हमारे पास काम है, और एक बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो हमें 50 बच्चे चाहिए, बेसिकली नंबर ऑफ पीपल, है ना। तो ये m इंटू ये आपका वर्क हो गया। देखो ये वाला वही एफिशिएंसी इंटू डे इक्वल टू वर्क। तो एफिशिएंसी तो पता है ये 4 है, तो यहाँ पे डे की जगह पे क्या है? इस बार मैन दे दिया है ना, आपको पता है MDH। तो उसमें M और D, M भी हो सकता है और D भी हो सकता है, तो डे नहीं है इस बार, मैन है, नंबर ऑफ पीपल। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एफिशिएंसी इंटू डे वर्क होता है, लेकिन अगर डे ना दिया हो तो मैन दे सकता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैन हमने निकाल लिए, तो वो हो गया वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 200, और हर एक बॉय की एफिशिएंसी 4 है, तो 50 बॉयज हमें यहाँ पे चाहिए होंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं 2 men and 3 boys। तो एक मैन की एफिशिएंसी मानते हैं 2, आई मीन M। तो 2 men एंड मतलब प्लस 3 बॉय, एक बॉय की एफिशिएंसी B। काम खत्म करते हैं 10 दिनों में, तो इतना काम हो गया जो उन्होंने किया। और 3 men साथ ही 2 बॉयज सेम काम को करते हैं 8 दिनों में। तो यहाँ से आप एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकते हो डायरेक्ट। ये बन जाएगा, यहाँ से देखो, ये 2 × 10 20, यहाँ पे 3 × 8 24, यानी कि डिफरेंस कितना रहा? 4M। ये 20 इधर जाएगा, तो ये बचेगा 20M, और ये 24M, तो 4M बचेगा। यहाँ देखिए 30B और 16B, तो 30 और 16, यानी कि ये रहा 14B डिफरेंस। इसको करोगे तो आप आएगा 2M इज इक्वल टू 7 टाइम्स B, यानी कि मेन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशो रहा 7:2। अब किसी भी इक्वेशन में रखिए और टोटल वर्क निकालिए। तो अगर यहाँ रखें, यहाँ रख लेते हैं, तो 2M, तो ये हो जाएगा 2 × 7 प्लस 3 × 2, ये हो गया 6, प्लस 14, ये 20 हो गया, और 10 दिन, यानी कि टोटल काम हमारा 200 यूनिट्स हो गया, है ना। 14 और 6 20 × 10 200। अब पूछा है कि ये टोटल काम 2 मैन और एक बॉय कितने दिन में करेंगे। एफिशिएंसी पता है भाई, 2 मैन का मतलब हो गया 2 × 7 14, और एक बॉय का मतलब 2। तो इसका मतलब आंसर हो गया 200 काम 16 एफिशिएंसी के साथ किया जाएगा, कितने दिनों में, बस वही पूछा है। तो 4 4 16, और 50/4, यानी कि ये हो गया 25/2, जिसको आप बोल सकते हो 12.5, विच इज ऑप्शन सी। राइट। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सेम टाइप एफिशिएंसी निकाली, उसमें रखा वर्क आ गया, और जो जो पूछा है जिससे करवाना है उसकी एफिशिएंसी नीचे लगा दी, हमारा आंसर जो है आ गया। लॉजिक वही है, एफिशिएंसी इनटू डे इक्वल टू वर्क। कह रहे हैं कि 4 men और 10 वुमेन, मान लेते हैं एक मैन की एफिशिएंसी M, 10 वुमेन, एक की एफिशिएंसी W, ये काम करते हैं और 10 डेज में करते हैं, और 5/4 पार्ट करते हैं, तो वर्क नीचे आता है, तो 5 नीचे 4 ऊपर, 5/4 था वो 4 ऊपर चला गया। सिमिलरली 3 men और ऐड है, मतलब यहाँ पे 7 वुमेन, ये कितने में करते हैं? 14 दिन में करते हैं, लेकिन काम सेम करते हैं, 5/4 पार्ट ही कर पाते हैं, तो 5 नीचे 4 ऊपर। तो आप देखिए 5 और 4 तो कैंसिल ही हो गया, काम सेम किया है। अच्छा, अब बाकी में हम कैंसिल कर लेते हैं, एफिशिएंसी रेशो निकाल लेते हैं। तो 7 ज़ा 2, 7 ज़ा 2, 5 ज़ा,
और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं। तो देखिए 4 × 5 20, और यहाँ 7 × 3 21, इसका मतलब 1 m बचा। अब यहाँ देखिए 10 × 5 50, और 7 × 7 49, इसका मतलब ये 1 वुमेन ही बचा। इसका मतलब मेन और वुमेन का रेशियो सेम रहेगा, दैट इज 1:1। अब हम निकालेंगे हमारा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क के लिए हम किसी एक इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। तो चाहे यहाँ करिए चाहे यहाँ करिए, अगर हम यहाँ करते हैं तो 4 + 10 14 हो गया, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1। 14 × 10 × 4/5। तो यहाँ से 5 × 2 = 10, और ये आ गया आपके पास में 14 × 8 1 यानी टोटल काम हमारा आ गया 112। अब इन्होंने कहा कि इस काम को 2 वुमेन करेंगी, और वो भी इस काम का कितना 7/8। तो भाई इस काम का 7/8 करवाना है किससे, 2 वुमेन से। एक वुमेन की एफिशिएंसी 1 है, तो भाई 2 वुमेन की एफिशिएंसी 2 ही होगी। इसको कर लीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास में 56, और ये 8 7 सा, तो ये आ जाएगा आपका 7 7 सा 49 डेज, विच इज ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे जैसे वो बोल रहा है बस वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं। जितने पार्ट बोलता है उतने से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी हमारा सेम एफिशिएंसी निकाली, वर्क निकाला और डिवाइड कर दिया। तो 4 men एंड 10 वुमेन 1/3 पार्ट करती हैं। तो लेट्स ट्राई फिर से। 4 men और 10 वुमेन कितना काम करती हैं, 1/3। तो ये 1 हो गया, और 3 ऊपर आ गया, और 4 दिनों में करती हैं। अब कहते हैं 2 और मैन आ गए और 2 वुमेन और आ गए, उन्होंने 2/9 और काम किया 2 दिनों में। तो इसके बाद कहते हैं बाकी काम हुआ है 3 दिनों में, और आपको बताना है अगर और कितनी महिलाएं चाहिए ताकि काम जो है टाइम पे पूरा हो जाए। तो अब देखो 2 more men, इसका मतलब पहले 4 थे तो अब हो जाएंगे 6, और अब काम सेम ही कर रहे हैं वो, बट फ्रैक्शन डिफरेंट है। और 2 वुमेन, ये 2 more यहाँ पे आप लिख लीजिए, 2 more। तो 10 थी तो अब होगी 12, और ये लोग कितना काम करते हैं, 2/9 करते हैं 2 डेज में, तो 2/9 और 2 डेज में करते हैं। तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशो निकाल लीजिए। 3 3 9, और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करें तो 4 × 4 16, तो ये बन गया 16 m। 10 × 4 40 वुमेन, तो 6 × 3 18 men, और 12 × 3 36 w। तो 18 और इसका डिफरेंस आ गया 2 men, और 36 और 40 वुमेन का डिफरेंस आ गया 4। तो 2 2 = 4, यानी कि men अपॉन वुमेन का रेशियो ये हो गया जी 2:1। ठीक है, तो men 2 और वुमेन 1। अब यहाँ प्लेस करके वर्क निकाल लेते हैं, तो कहीं पे भी रख दीजिए इसको। सपोज हम यहाँ रखते हैं, तो men 2 और वुमेन 1, तो ये आ जाएगा 4 × 2 8 + 10 × 1, यानी कि 18, और इंटू 12, है ना। तो ये पूरा 18 हो गया, और ये इंटू 12, तो भाई ये बन गया आपका 18 × 12, यानी कि ये बन गया 12 × 96, और 12 और 9 21, 216। तो दोस्तों टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, 216 हमारा टोटल वर्क यहाँ पे आ गया। अब हम इसको एलिमिनेट यहाँ से कर देते हैं, क्योंकि इसने कुछ और कहा है कि बाकी काम 3 दिन में हो रहा है। तो अब हमारे पास टोटल वर्क आ गया, और मैन और वुमेन की एफिशिएंसी हमें पता ही है 2:1 की है। अब ये कह रहे हैं कि बाकी का जो बचा हुआ काम है वो हमारा 3 दिन में हो गया। तो अब देखिए बाकी बचा हुआ काम कैसे निकलेगा। तो पहले तो जो काम हो गया वो देखें। तो पहले 1/3 काम हुआ, 1/3 काम हुआ, और फिर 2/9 काम हुआ। अगर आप इसको थोड़ा समझे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, तो कितना काम हो गया, ये हो गया 3 3 9, तो ये सेम हो गया। तो 3 + 2 5, 5/9 काम हो गया, यानी कि 9 में से 5 काम हो गया। तो ये 9 की वैल्यू है ये वाली। आप अब 5 काम हो गया तो बचा कितना, 4। तो 9 की वैल्यू ये, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 9 2 = 18, और 9 4 = 36। आपको बताना है 4, 4 की वैल्यू कितनी है। तो 96 आपका काम बचा है। या इसको आप सीधे ऐसे भी बोल सकते हो
कि 216 टोटल काम था, इसका 5/9 हो चुका तो 4/9 बचा है, तो ये भी वही आ जाएगा 24 और इंटू 4 96। इसका मतलब मेरे दोस्तों 96 काम हमारा अभी बचा हुआ है। अब किससे करवाना है? इन्होंने कहा इसको करवाना है 3 दिन के अंदर। ये तो काम है, तो 3 दिन के अंदर। इसका मतलब एफिशिएंसी कितनी चाहिए इसको करवाने के लिए? 32 की एफिशिएंसी चाहिए। अभी क्या सिचुएशन है, आपने देखा यहाँ पे 2 मोर मैन, मतलब पहले 4 थे तो ये 6 मैन थे, और 2 मोर वुमेन यानी कि 12 महिलाएं थी। अभी ये लोग थे, तो एक मैन डबल होता है तो टोटल लोग कितने हो गए, मतलब टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई? एक मैन 2 है और एक वुमेन 1 है ना, एफिशिएंसी वाइज हमें पता है मैन और वुमेन की एफिशिएंसी 2:1 हमने निकाली थी। तो उसको रखेंगे तो ये 12 और ये 12, यानी हमारे पास 24 एफिशिएंसी है। 24 एफिशिएंसी है, तो 24 में क्या ऐड करें कि हमें 32 एफिशिएंसी हमारी टोटल बन जाए, ताकि काम हमारा पूरा हो जाए। तो आप बोलेंगे कि 8 एफिशिएंसी और चाहिए, तो कितनी वुमेन और चाहिए? 8 वुमेन हमें और चाहिए। तो यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए 32 तक तो पहुंच गए। अब 32 के लिए अभी सिचुएशन क्या है कि अभी हमारे पास अ, ये 12 + 12 24 एफिशिएंसी से काम चल रहा है, तो 8 और चाहिए। इसका मतलब वो भी सारी वुमेन ही चाहिए होंगी, तो 8 वुमेन और होंगी तो हमारा काम जो है हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन सी, 2 men and 4 boy। फिर से वही, तो 2 men and 4 boy ये काम करते हैं 10 दिनों में, वेर एज 4 men और 5 boy ये काम करते हैं 6 दिनों में। ठीक है, अब ये मैन और बॉय अपने वेजेस अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, तो पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, अब यहाँ पे देखिए ये बन गया 2 5 ज़ा 10, ये बन गया 4 3 ज़ा 12, तो 2 m बच जाएगा। फिर 4 5 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 15, तो 5b बच जाएगा। यानी कि मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 5:2। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। यहाँ पुट करिए, इस वाले में पुट कर लीजिए, तो 2m, m कितना है? 5, तो ये हो गया 10। 4b, तो ये हो गया 8, और इंटू 10, तो ये हो गया आपके पास 180। तो टोटल काम कितना हो गया हमारा? 180। अब देखिए क्या इन्होंने कहा है, उस पर हम चलते हैं। इन्होंने कहा है अगर पर डे एक मैन की तनख्वाह 40 रुपए है, और आप जानते हैं कि जो तनख्वाह होती है वो एक दिन के काम पे होती है, यानी एफिशिएंसी पे होती है। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 5, यानी कि 5 एफिशिएंसी अगर है तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? 40। ठीक है, तो अगर 5 एफिशिएंसी है तो 40 रुपए, तो अगर एक एफिशिएंसी हुई तो 8 रुपए। यहाँ 2 एफिशिएंसी है तो इसको कितने मिलेंगे? 16 रुपए। भाई 2 की वैल्यू 16 रुपए हो जाएगी। अब इसने बोला दोनों का डेली वेजेस, मतलब ये दोनों का ये रेशियो बता दो, तो आप कर सकते हो इसको। 8 2 ज़ा 8 5 ज़ा, तो 5:2 जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली इसने बस यही पूछा था कि रेशियो ऑफ डेली वेजेस ऑफ 1 मैन एंड 1 बॉय। तो आपको इसमें ये करने की भी जरूरत नहीं थी, बस आपका जो एफिशिएंसी आया है यही जो है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो डेली वेजेस होती हैं उसी का दूसरा नाम क्या होता है? एफिशिएंसी। वो डेली वेजेस एफिशिएंसी के दम पे ही मिलती है। तो हालांकि आप निकाल भी सकते हो, बट इस टाइप को करने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे ही देखा 5:2 आ गया, मैन को 5 रुपए मिले तो बॉय को 2 रुपए मिले। तो ये तो इसने पूछा नहीं कि बॉय को कितने मिले, अगर पूछता तो बता देते 16 मिले, बट ये नहीं पूछा, सिर्फ रेशियो पूछा है। तो रेशियो जो वेज होती है वो वही होती है जो किसी भी बंदे का एक दिन का काम होता है, या उसकी एक दिन की एफिशिएंसी। तो अगर आपने एफिशिएंसी निकाल दी है तो वही आपका, अगर रेशो पूछा है वही आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। 3 मैन और 4 बॉय, चलिए इसको देखते हैं। 3 मैन और 4 बॉय अर्न करते हैं 756, तो ये इनका वर्क हो गया जो उनको अर्निंग होती है 7 दिनों में करते हैं। और 11 मैन और 3 बॉय ये कितना अर्न करते हैं? 8 दिनों में 3008 जो है ये अर्न करते हैं। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि 7 मैन और 9 बॉय कितना, कितने दिनों में इतना अर्न करेंगे। तो पहले तो एफिशिएंसी निकालें, तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं।
जैसे 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 8 3 जा 24, 6 0 8 7 जा 56, और 4 8 8 6 48, तो ये आ गया। अब यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ये और कटता है? हाँ जी, 4 से और चला जाएगा 27 टाइम्स, और 94 टाइम्स। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्योंकि आगे कटेगा नहीं, तो 94 × 3, तो ये बन जाएगा आपके पास में 90 × 3 होता है 270, और 12, तो 282 M बन जाएगा, प्लस 4 × 94, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 376B, और ये इक्वल होगा 27 × 11। आप जानते हैं 11 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट, इनके बीच का सम लिख दीजिए, तो 2, और फिर इन 2 और 7 का सम 9, और फिर 7, तो ये हो गया M, प्लस 3 × 27 होता है 81, तो 81B। अब आप देख सकते हो कि क्या इसने पूछा है, 282 और 297 कितने का डिफरेंस है? तो ये आपका 15M का डिफरेंस रहा, है ना। 7 - 2 5, 9 - 8 ये, और यहाँ 376 और 81 इनका डिफरेंस रहा 5 और 9 और 2, ये हो गया B। अब ये कटेगा, 5 3 जा 5, 5 जा 59B, है ना। 5 5 जा और 5 9 जा, तो इसका मतलब मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो हो गया 59/3। बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। हमारा रेशियो आ गया M59B3। अब हम इसको सीधा यहाँ पे रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो इसने बोला है बस वहां पे रख देंगे इसको। इन्होंने कहा कि 7M और 9B कितने दिनों में कितना कमाते हैं? 2640 कमाते हैं। तो आपको पता है एफिशिएंसी आ चुकी है, रख दीजिए। तो ये बन जाएगा 2640 बाय ये सब नीचे, तो 7 × 59, और 9 × 3, और इंटू डे, तो 9 7 जा 63, 35 और 6 413 और 27, तो ये बन गया 440। 440 × D इक्वल टू 2640। तो यहाँ पे ये 0 से 0 चला गया, 11 4 जा 11 2 जा, और 11 4 जा, तो ये बन जाएगा 6। तो दोस्तों डी की वैल्यू आ जाएगी 6 days, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपने बस एफिशिएंसी निकालनी है, उसके बाद क्योंकि वेजेस दी हुई हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा डिवाइड कर देना है इन लोगों की एफिशिएंसी से, और वही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है, बहुत ही बढ़िया टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है ए और बी टुगेदर डी दिन में काम करते हैं। आप जानते हैं कि अगर ए कोई काम करता है, मान लीजिए ए कोई काम करता है, अ, मान लीजिए 10 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10, है ना। यानी कि जो टोटल डेज होते हैं अगर उसको रिवर्स कर दें तो 1 डे का वर्क निकलता है ना, 1 डे का वर्क निकलता है। क्योंकि ए ने इस पूरे काम के 10 पार्ट्स कर लिए और वो हर हर दिन एक एक पार्ट करता जा रहा है। तो ए और बी टुगेदर अब दिया है डी दिन में, यानी कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम अगर दोनों मिलके करते हैं तो दोनों के मिलके एक दिन के काम के इक्वल होता है। ठीक है, ये एज 1 डे वर्क और ये है बीज 1 डे वर्क, ये हमेशा इक्वल होता है ए और बी के दोनों के मिला के 1 डे वर्क के। तो अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, इसने कहा ए और बी डी दिन में करते हैं, यानी कि ए और बी एक दिन में कितना करेंगे? 1/D। अब ए अलोन कहता है D+18, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा D+18, और अगला दिया है बी कितना? D+8। तो पहले मैं बेसिक्स आपको बता रहा हूँ, उसके बाद इसका शॉर्टकट आप सीधा लगा दोगे एग्जाम में। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब आप इसको सॉल्व मत करिएगा क्योंकि बहुत जबरदस्त क्वालिटी की इक्वेशन बन जाएगी, उसको उसमें आपने जाना नहीं, आपने ऑप्शन उठाने हैं, कौन से ऑप्शन में डी की वैल्यू उसने पूछी है रखने से ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो अगर आप D12 रखते हो तो ये बन जाएगा, देखो 1/12 + 18 + 1/12 + 8 20,
तो क्या ये 1/12 के इक्वल आता है? अब आप चेक करो, ये आएगा 1/30, ये आएगा 1/20। इनका एलसीएम लोगे तो ये आएगा 60। तो 32 जा तो ये 2 ऊपर, और 23 जा तो 3 ऊपर। तो 5/60 को आप 1/12 बोल सकते हो, जो कि यहाँ पे राइट हैंड साइड को इक्वेट करवा रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका? 12 डेज। ठीक है, तो ये टाइप है इसका, ये बेसिक तरीका। अब एग्जाम तरीका क्या है? अगर कभी आपको ये दिया हो कि ए दिया हो, बी दिया हो, और ए प्लस बी का इकट्ठा दिया हो, और अगर ये एक्स है तो ये, जैसे यहाँ पे बी कितना है, x+8, और यहाँ पे x+18। तो अगर ये x की वैल्यू निकालनी हो तो शॉर्टकट होता है कि आपने लिखना है अंडर रूट, और ये जो दोनों नंबर हैं बस उनका आपने अंडर रूट निकाल लेना है। तो आप जानते हो 18 से कितना होता है, 144, और ये होता है 12। तो सेकेंड्स में आपने बस इन दोनों को रख देना है और उनका स्क्वायर रूट निकाल लेना मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 12। तो बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आपका इस वे से आ जाएगा। ए प्लस बी एक साथ करते हैं 30 दिन में, ये अलग टाइप है, ध्यान से देखिएगा। ए प्लस बी 30 दिन में किसी काम को करते हैं, बी प्लस सी 36 डेज में करते हैं, और सी प्लस ए ये करते हैं 45 डेज में। तो ये हम टुगेदर वर्क में कर चुके हैं। इनका एलसीएम होगा 180, 45 4 जा 36, 5 जा 36 जा, तो इनकी एफिशिएंसी आएगी 6। डिवाइड करेंगे 180/36 5, और ये 4। अब ध्यान से देखिए, अगर हम कहते हैं कितने दिनों में ए बी सी इसको पूरे को खत्म कर लेंगे। देखो, अगर आप देखो ध्यान से, ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, और सी भी 2 बार है, यानी कि अगर आप इसको ऐड करोगे तो जो ए बी सी की एफिशिएंसी आएगी वो डबल आएगी। तो यानी कि ये 6 5 11 और 4 15, तो ये 15 है। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर इकट्ठे करेंगे तो 15/2, यानी कि 7.5 से करेंगे। अब आप ये चीज देख सकते हो कि ए बी सी 15 नहीं है, 7.5 है, बस ये गलती यहाँ पे होती है। 7.5 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डबल भी तो है ना, ये इससे जब डिवाइड होगा तो ये 7.5 बन जाएगा। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क हमें पता है। तो 180/7.5, आप जानते हैं एक जीरो लगा लेंगे तो ये कैंसिल हो सकता है। 15 5 जा, और 15 1 जा, 15 2 जा, तो 5 24 जा 120, विच इज ऑप्शन डी। यही पूछा है इसने, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अगर टुगेदर पूछेगा तो हाफ करना मत भूलेगा एफिशिएंसी में, नहीं तो आपका जो आंसर है वो गलत आएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो का देखते हैं। एक काम को ए और बी ने किया 10 दिन में, ठीक है? तो ए और बी 10 दिन में, बी और सी ये किया 15 डेज में, और सी और ए ने किया 20 दिन में, ठीक है? तो तीनों ने काम किया 6 दिन तक, फिर ए चला गया, ऐसा कुछ कंडीशन दी है। तो पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो टोटल जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। इनकी एफिशिएंसी आएगी ये 6, ये 4, और ये 3, है ना? 60/20, 60/15, और 60/10। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, और 2 बार सी आएगा, यानी कि 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। तो ये कितनी एफिशिएंसी है? 6 4 10 और 3 13। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी पूछी जाए तो 13/2 हो जाएगी, विच इज 6.5। अब हमें यहाँ पे बोला है इसने कि ए विड्रू करता है, बी सी काम करते, तो अब हमें अलग अलग एफिशिएंसी सबकी इंडिविजुअली चाहिए। तब आप देखो ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 6.5, और ए प्लस बी कितना है? 6। तो क्या मैं बोल सकता हूँ भाई सी जो है वो 0.5 एफिशिएंसी से काम करेगा? भाई ए प्लस बी टोटल 6 है, और ए बी सी 6.5 है ना? तो ये हो गया। ऐसे ही बी प्लस सी टोटल कितना है? 4। तो ये टोटल 4 है, ये पूरा आपका 6.5 है, तो ए कितना हो जाएगा? 2.5। ऐसे ही सी प्लस ए है 3, तो जो बचेगा 3.5 वो हो जाएगा आपका बी का। तो ये ए बी सी की अलग अलग एफिशिएंसी इस क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी है। इसने कहा है कि पहले तीनों काम करते हैं, फिर बी सी काम करता है, फिर बी रुक जाता है, फिर सी करता है। तो तीनों की एफिशिएंसी होगी तो हम उनसे काम करवा लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए,
कहता है तीनों ने 6 दिन तक मिलके काम किया, तो तीनों ने 6 दिन के मतलब 6 4 10 और 3 13, यानी कि यहाँ पे आप देखिए तीनों ने मिलके जो है वो काम किया, तो इन तीनों की एफिशिएंसी 6.5 है। तो 6 दिन तक काम किया, इसका मतलब 39 यूनिट्स काम हो गया। टोटल ध्यान रखिए 60 वर्क है। तो ये पहली कंडीशन है जब 6 दिन तक सबने मिलके किया, क्योंकि सबकी एफिशिएंसी 6.5 है। 6.5 इंटू 6, तो 39 काम हो गया। फिर ए विड्रू करता है, बी और सी काम करते हैं 4 दिन तक। तो बी और सी की एफिशिएंसी देखिए कितनी है, 3.5 और 0.5, यानी कि 4 एफिशिएंसी से अगले 4 दिनों तक काम होता है, यानी कि 16 काम और हो जाता है। फिर बी रुक जाता है कहते हैं, तो यानी कि ये बन गया आपके पास में 55, है ना। ये टोटल 55 हो गया, यानी कि 60 में से 55 काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब क्या बचा, 5 यूनिट्स काम बचा, किससे करवाना है भाई, सी से करवाना है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 0.5। तो ये काम बचा है, 55 हो चुका, 60 टोटल था, 5 बचा है और एफिशिएंसी है सी की 0.5। तो इसको कितना टाइम लगेगा, 10 दिन में ये इसको पूरा कर देगा। तो बहुत ही जबरदस्त बढ़िया क्वेश्चन है। तो आई होप आपको मजा आया आज के सेशन में। तो ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।